वेलकम टू राइट कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। हम लोग जो है इनवर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन पढ़ रहे हैं। 5 भी लेक्चर जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये छठा लेक्चर है। इसमें जो है इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से जो है देखेंगे। 10 तक जो है हो चुका है। अब इसमें जो है 11 का जो क्वेश्चन है वहाँ से 11 से और 15 तक सबके लिए जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, मैं निम्नलिखित का क्या करना है, मान निकालना है। मान निकालना है इसमें। तो 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू है बहुत ही सिंपल, इधर से इसका काम करते हैं। tan इनवर्स 2 cos आया पर आएगा 2 और sin इनवर्स 1/2, इसका वैल्यू कितना होगा? तो सोचेंगे साइन के किस एंगल पर इसका मान 1/2 होता है, तो π/6 पर होता है, यानी 30 डिग्री पर होता है। और ये कटेगा, कटने के बाद ये हो जाएगा tan इनवर्स 2, आई हो जाएगा cos, हो जाएगा cos π/3, 3 मतलब तो कटेगा ही। और फिर हो जाएगा tan इनवर्स 2 और cos π/3 का वैल्यू जो होता है 1/2, यानी cos 60 1/2 होता है। 2 से 2 का हो गया कैंसिल, ये हो गया tan इनवर्स 1। अब इसका वैल्यू क्या होगा? tan 45 का मान क्या होता है? 1 होता है, इसलिए tan इनवर्स 1 का वैल्यू 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री यानी π/4 रेडियन। क्वेश्चन नंबर जो है 12 बहुत सिंपल सॉल्यूशन। इसमें है कॉट है tan इनवर्स A प्लस कॉट इनवर्स A, क्या होगा? ये हो जाएगा कॉट और tan इनवर्स X प्लस tan इनवर्स Y, यहाँ पर A है, इसका फॉर्मूला ही होता है, ये होता है π/2। और cot π/2 यानी cot 90 का होता है 0 होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। क्वेश्चन नंबर जो है 13। अब इसका जो वैल्यू निकालना, क्वेश्चन बहुत देखने से बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग लेक्चर 4 में उसमें जो फॉर्मूला हम लोग देखे थे वहीं से देखेंगे। उसमें जाकर देखिए, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x के रूप में, यानी 2 tan इनवर्स x इतना होता है, 2 tan इनवर्स x इतना होगा। इसके लिए 2 tan इनवर्स y हो जाएगा। फॉर्मूला वहां पर एक साथ लिखा गया है, तो ये हो जाएगा क्या? जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से देखना है, क्या सुनना है उसको कि क्या बोल रहे हैं। ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x प्लस ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स y। अब क्या हो जाएगा? 2 है दोनों कॉमन आ जाएगा, इस 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan हो जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आ गया। इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, ये हो जाएगा फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस xy। अब ये हो जाएगा tan है, tan इनवर्स, ये भी फॉर्मूला होता है, कौन सी? tan इनवर्स x, तो इसका वैल्यू होता है x, तो हो जाएगा इसका वैल्यू सीधे क्या हो जाएगा?
एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर जो है 14 है। 14 में ये जो समीकरण दिया हुआ है उसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि एक्स का वैल्यू निकालें। यही जो है इक्वेशन है, एक्स का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे इसको, चूंकि इतना इक्वल इतना दिया है तो ये हो जाएगा आपको, इस साइन को उधर भेजते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1, तो फिर हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू, इसका वैल्यू हो जाएगा π/2। अब इसमें क्या होगा, चूंकि यहाँ पर फॉर्मूला जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है, तो इसी को जो है हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यहाँ दूसरा प्रोसेस भी लगा सकते थे लेकिन यहाँ पर हम लोग देख लेंगे यहीं से। इसलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, यानी दोनों का आर्गुमेंट क्या है, सेम है, एक्स है, तो अब इसका वैल्यू क्या है, π/2 है। यही बात है यहाँ पर भी, यहाँ पर 1/2 प्लस यहाँ पर साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसका योग यानी इसका सम π/2 है, तो इसका मतलब है कि 1/2 और x निश्चित रूप से क्या होगा, इक्वल होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 में। सब इस फार्मूला को लिख करके या डायरेक्ट हम लोग इसको लिख सकते हैं, चाहे आगे भी इसको इसी फार्मूला से थ्रो करके आगे बढ़ सकते थे। क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें भी जो है समीकरण दिया हुआ है, चूंकि गिवन दिया हुआ है तो इसमें x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू क्या होगा, अब देखते हैं। अब मान लीजिए ये x है ये y है, यानी tan इनवर्स x प्लस y दिया हुआ है, तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना होगा तभी क्वेश्चन बनेगा। ये हो जाएगा tan इनवर्स, अब x जब पर हो गया x माइनस 1 बाई x माइनस 2 अब प्लस x प्लस 1 बाई x प्लस 2 बाई 1 माइनस x माइनस 1 x माइनस 2 गुना में x प्लस 1 और x प्लस 2 इक्वल टू π/4। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स, और भिन्न का जोड़ घटाव करना थोड़ा आप जो है रफ में भी कर सकते हैं। अब इसको हम लोग देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं डायरेक्ट। अब कैलकुलेट करें, इसका एलसीएम हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 बाई, इसमें गुना करेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 अब प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बाटा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, जब इसका भी एलसीएम हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 और यहाँ पर इसको यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 और माइनस हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अभी नीचे से नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से फिर बराबर tan इनवर्स, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, गुना करके देख लीजिएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स अब माइनस 2, फिर इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अब माइनस एक्स अब माइनस 2 बाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 ए भी, ये हो जाएगा यहाँ से माइनस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, उसका फॉर्मूला आएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। और यहाँ से क्या होगा, ये tan इनवर्स यहाँ से x आई कट गया,
ये हो जाएगा 2x² और फिर हो जाएगा ये हो जाएगा -4 बाई, फिर जब माइनस अंदर ही जाएगा एक चीज जो है इसमें छूट रहा है, क्या छूट रहा है, बराबर π/4 ना है। हाँ इसमें भी है, इसमें इतना इक्वल टू π/4 है। उसके बाद tan इनवर्स ये हो जाएगा 2x² और -4 बाई, ये अंदर जाएगा तो -x से ये कट जाएगा, आई हो जाएगा +1 तो ये हो जाएगा -3 इक्वल टू π/4। अब ये हो जाएगा 2x² -4 बाई -3 और tan इनवर्स इधर आएगा तो ये हो जाएगा tan π/4। अभी क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 2x² -4 बाई -3 इक्वल टू 1, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2x² -4 इक्वल टू -3, ई जाएगा इधर तो ये हो जाएगा 2x² इक्वल टू हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा +4 हो जाएगा तो -3 उसमें कहाँ देगा हट जाएगा, ये हो जाएगा x² इक्वल टू 1/2 और x इक्वल टू हो जाएगा इधर तो ये हो जाएगा ±1/2, यही आंसर हो जाएगा। हाँ तो 16 नंबर जो है क्वेश्चन, यानी इसमें दिया गया है 16 से 18 तक निम्नलिखित एक्सप्रेशन है उसका मान निकालना है। इसका मान क्या होगा, तो पहले ही हम लोग इसको देखे थे फॉर्मूला के रूप में, क्योंकि साइन इनवर्स साइन थीटा जो होता है ये थीटा होता है, कब होता है, थीटा का रेंज -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला डायरेक्ट यूज नहीं होगा, काहे कि यहाँ पर 2π/3 का मतलब 120 डिग्री इसमें आएगा नहीं, इसलिए इसको हम लोग छोटा करेंगे। कैसे छोटा करेंगे, ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन π-π/3, इसमें कोई अंतर नहीं है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा। अब ये हो जाएगा साइन इनवर्स और साइन π-π/3, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है और सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, अब पाई है तो चेंज करेगा नहीं, यानी साइन ही रहेगा, यानी हो जाएगा ये साइन π/3। और π/3 है, π/3 इस रेंज में आएगा, इसलिए फॉर्मूला वो डायरेक्ट यूज हो जाएगा, यानी π/3 इसका वैल्यू होगा आंसर। इसमें 17 नंबर में क्वेश्चन है कि इसका मान निकालना है, चूंकि tan इनवर्स और tan 3π/4 इसका मान निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स tan थीटा जो होता है, थीटा होता है इसके लिए रेंज होता है थीटा -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर 3π/4 यानी इसका वैल्यू होता है 135 डिग्री, 135 डिग्री इस रेंज में नहीं आएगा, इसलिए इसको हम लोग जैसे कि इसको किए थे, इसको भी इस एंगल को छोटा करेंगे। कैसे छोटा करेंगे, इसको लिख देंगे tan इनवर्स tan π-π/4 इसको जब कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो यही आएगा। अब π-π/4 सेकेंड क्वाड्रेंट में हुआ, सेकेंड में जो होता है tan निगेटिव होता है, अब इसलिए इसको लिख देंगे हम लोग tan इनवर्स माइनस tan π/4। अब फिर यहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा,
तो चूंकि जानते हैं tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स होता है, यही फॉर्मूला भी होता है, इसलिए हो जाएगा माइनस tan इनवर्स और tan पाई बाई 4 और फिर जो है इसके लिए ही फॉर्मूला यूज हो जाएगा, क्या कि पाई बाई 4 इस रेंज में आएगा, अब इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस पाई बाई 4। अब क्वेश्चन नंबर 18, इसका वैल्यू ज्ञात करना है, तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। यहाँ पर tan है, देखिए यहाँ पर साइन और क्या कॉट है, तो यहाँ पर tan है, इसके अनुसार हम लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला पढ़े थे, उसके मदद से हम लोग दोनों को tan के रूप में ला लेंगे। कैसे लाएंगे थोड़ा इसको ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। tan यहाँ पर हो जाएगा, पहले tan इनवर्स लिख देते हैं, कैसे लिखेंगे, क्या कि यहाँ पर साइन इनवर्स है 3/5 है, तो साइन थीटा जानते हैं p/h होता है, इसलिए यहाँ पर देख रहा है जो 3 यहाँ पर है ये p है और जो 5 है ये h है, तो tan लिखने के लिए b और p चाहिए, तो p लिख देंगे यहाँ पर, p हो गया यहाँ पर 3, आप b निकालिएगा जब तो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अंडर रूट कीजिएगा तो इसका वैल्यू 4 आएगा, करके देखिए। और उसके बाद इसको जब tan इनवर्स x के रूप में लिखेंगे तो कॉट का उल्टा होता है tan, इसलिए यहाँ पर tan इनवर्स इसी को उलट देंगे, ये हो जाएगा 2/3। अब यहाँ से हमारा काम आसान हो गया, यहाँ पर tan हो गया और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। अब उसके बाद tan इनवर्स इसको जब कैलकुलेट करेंगे इसका एलसीएम हो जाएगा कितना 12 हो जाएगा, आई हो जाएगा 9 प्लस 8 बाटा में ये हो जाएगा फिर 12 और माइनस 6। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा, इसको जब जोड़ेंगे ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 12 से 12 कट गया, ये हो जाएगा 17 अब बाटा ये हो जाएगा 6। और फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, तो tan इनवर्स x बराबर x, इसलिए क्या हो जाएगा ये हट जाएगा, ये हो जाएगा 17/6। हाँ, यहाँ पर जो 19 नंबर क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव है, तो इसमें cos इनवर्स cos 7 पाई/6, इसका वैल्यू इसमें क्या होगा, कॉन्सेप्ट नहीं मालूम रहेगा तो पढ़ते मार दीजिएगा यहीं, क्या कि फॉर्मूला होता है cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा, लेकिन रेंज भी होता है इसका, रेंज क्या होता है थीटा का 0 से पाई के बीच में, इसी को तो याद रखना। यहाँ पर 7 पाई/6 इस रेंज से बाहर चला जाएगा, इसलिए फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, इस एंगल को छोटा करेंगे। कैसे छोटा करेंगे, तो चूंकि cos इनवर्स cos 7 पाई/6 ये हो जाएगा cos इनवर्स, ये हो जाएगा cos पाई प्लस पाई/6, यानी इसमें कोई अंतर नहीं है, क्या कि भिन्न का जोड़ जब करेंगे तो यही आएगा। अब ये हो जाएगा cos इनवर्स पाई प्लस पाई/6 जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल होता है, और थर्ड में cos नेगेटिव होता है, अब पाई है तो cos चेंज नहीं करेगा, यानी cos है तो cos में ही रहेगा, यानी ये हो जाएगा माइनस cos पाई/6। और फिर यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया, क्या होता है cos इनवर्स माइनस x इक्वल टू होता है पाई माइनस cos इनवर्स x, इसलिए इसके लिए भी यहाँ पर x जब प्रयोग हो गया तो ये हो गया पाई माइनस
कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6। अब इसके लिए ही फॉर्मूला लग जाएगा, काहे कि थीटा का रेंज ही है, यहाँ पर पाई बाई 6 जो होगा इसमें आएगा, इसलिए ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 6। अब इनका ही घटा हो गया, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 पाई माइनस पाई बाई 6, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 5 पाई बाई 6, यानी इसमें होगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर जो 20 है ये भी ऑब्जेक्टिव है, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, मौखिक रूप से पढ़ते हैं, लेकिन मौखिक कब होगा जब रिजल्ट याद रहेगा। तो चूंकि इसमें साइन पाई बाई 3 और ऑब्जेक्टिव का हम लोग शॉर्ट में करते हैं इसको, यहाँ पर फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, इसलिए यहाँ पर जो है साइन का आर्गुमेंट नेगेटिव है, इसलिए माइनस बाहर आएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा अब साइन इनवर्स 1/2, अब हो जाएगा साइन पाई बाई 3, इसका वैल्यू हो जाएगा 60 नहीं होगा बल्कि 30 होगा, यानी 30 का वैल्यू 3 डिग्री का वैल्यू पाई बाई 6 होता है, और हो जाएगा 60, हो जाएगा 30, दोनों मिलकर हो जाएगा 90, यानी साइन इसको जब जोड़ घटा भी करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, 1, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी सही। हाँ, यहाँ से फिर इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू जो है फिर यहाँ से फिर इसके लिए पहले फॉर्मूला देखते हैं, क्या फॉर्मूला होता है कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है, इसलिए इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव है इसलिए तो जाएगा tan इनवर्स √3 हो गया, माइनस इसके बाद हम लिख रहे हैं इस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, इसको पहले लिख देते हैं, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, tan इनवर्स का हो जाएगा √3 या प्लस कॉट इनवर्स √3, या ये हो जाएगा माइनस पाई। अब इसके लिए हम लोग डायरेक्ट इसका वैल्यू निकाल करके जोड़ सकते हैं, या एक फॉर्मूला भी होता है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, इसलिए इसके लिए हम लोग यूज कर देंगे पाई बाई 2 माइनस पाई। अब ये पाई बाई 2 माइनस पाई है तो क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा, तो माइनस पाई बाई 2 यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें जो है हाँ एग्जाम्पल 13 है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड में जो है बहुत बार पूछा भी है, इसलिए इसको हम लोग इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें एक्स का वैल्यू निकालना है, यानी हॉल करना है, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x। अब इसके लिए x का वैल्यू क्या होगा, सॉल्यूशन करेंगे, तो चूंकि गिवन दिया है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बाई 4, फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, कौन फार्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, ये हो जाएगा 2x प्लस 3x बाई 1 माइनस 2x गुने 3x इक्वल टू पाई बाई 4, और उसके बाद ये जाएगा आपको tan इनवर्स को उधर भेज दें, इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 5x बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू जाएगा इधर, ये हो जाएगा tan पाई बाई 4 यानी 1 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, इसको इधर ला लेते हैं, लाने के बाद ये हो जाएगा 6x स्क्वायर आप प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये हो गया द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके लिए हम लोग जो है फैक्टर तोड़ करके जो मिडिल टर्म को जो तोड़ा जाता है वैसे बनाए, चाहे
द्विघात का फॉर्मूला लगा दें। अब इसको जो है मिडिल टर्म तोड़ के देखते हैं। ये हो जाएगा 6x स्क्वायर 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। और उसके बाद हो जाएगा ये, अब यहाँ से 6x को कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा x अब प्लस 1, यहाँ से -1 को कॉमन निकालें चाहे माइनस को, x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 6x माइनस 1 इक्वल टू x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा 6x इक्वल टू 0 होगा या x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। अब x बल यहाँ पर 1/6 और यहाँ पर x बल क्या हो जाएगा -1। लेकिन जो है सॉल्यूशन इसमें क्या होगा, लेकिन कंडीशन इसमें होता है ये फार्मूला यूज करते समय, क्योंकि देखिएगा उसमें जहाँ फार्मूला लिखा गया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये होता है tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस एक्स वाई। इसमें x 0 से बड़ा y 0 से बड़ा, उसके बाद एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से क्या होता है छोटा होता है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें ई पॉजिटिव है लेकिन क्या है ई नेगेटिव है, इसलिए ई नहीं होगा। चाहे इसको भी गुना करेंगे, इस पर x जब पर हम लोग रखेंगे कौन सी 2x और y जब पर रखेंगे 3x, गुना करके इनइक्वालिटी आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू जो आएगा इस रेंज में नहीं आएगा, जिसमें उस वो रेंज नहीं आएगा जिसमें -1 हो। अच्छा सीधे यहाँ पर है कि क्या होना चाहिए, एक्स वाई दोनों ही 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर एक्स वाई क्या होगा नेगेटिव आ गया, इसलिए ही नहीं होगा। इसलिए फाइनली आंसर हो जाएगा x इक्वल टू हैंस x इक्वल टू हो जाएगा 1/6।